जय सीताराम जी। आत्म तत्व क्या चीज है? आत्म तत्व है क्या? अंतःकरण में एक प्रकार का ज्ञान, चेतना, चेतन तत्व है। आत्म तत्व ज्ञान चेतन तत्व है। जैसे बिजली में बिजली तत्व आने से बिजली जल जाती है, उसी प्रकार आत्म चेतना है, आत्म तत्व है। ज्ञान चेतन तत्व है, आत्म तत्व। शरीर में सबसे आदि धातु वही है। बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति दिखती है वह चेतन का आभास है। जीव प्रतिबिंब नहीं है। बुद्धि में जो चमक है, जो बुद्धि में बुद्धि अवच्छिन्न चेतन जीव है। देश की कल्पना की गई है कि वह भी कल्पना ही है। देश काल वास्तव में ब्रह्म में नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद नहीं है। देश काल का उदाहरण सबसे उसमें घटता नहीं है। ज्ञान के सिद्धांत में जीव को एक मानते हैं, जाति से एक है, यह तो सभी जानते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्ता अस्त्वन्नयोन्ता त्वदर्शिभिः, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्यय यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। असत वस्तु की जो सत्ता नहीं है वह सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व ज्ञान की पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू इसको ज्ञान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिनार्थ यम भूत्वा भविता वा न भूयः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा को न कोई काट सकता है, न गला सकता है, न मार सकता है। ये अजन्मा है। आत्मा जो है अजन्मा है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाता। यह सब शुद्ध आत्मा तत्व को लेकर वर्णन हुआ है। समझाने के लिए ही आत्मा में व्यतिष्ठपना कहा जाता है। जैसे स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखती है, पर जागने पर मालूम होता है कि वह कल्पना थी। स्वप्न में नाना प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की, जहां हम कभी कल्पना नहीं करते हैं वहां हम स्वप्न में चले जाते हैं। उस जगह के बारे में हमको ज्ञात भी नहीं रहता है कि उस जगह कहाँ है, और हम उस चीज को देखते हैं। और जब नींद खुलती है मालूम पड़ता है कि तो कल्पना थी। जैसे अपने एक स्वरूप के ही
स्वप्न में अनेक रूप थे, इसी प्रकार ब्रह्म एक में अनेक हैं। ब्रह्म एक में अनेक हैं। अवच्छेदवाद और स्वप्न, अवच्छेदवाद और स्वप्न ये दोनों अलग अलग चीज है। इसमें क्या अंतर है? तो घटाकाश और महाकाश की सतह एक ही है। घटाकाश महाकाश में कल्पित नहीं है, सच्चा है, पर टुकड़ा सा है। पर स्वप्न और जागृत के दृष्टांत में एक से पदार्थ नहीं है। एक ही चीज अनेक रूपों से दिखती है, एक ही ब्रह्म अनेक दिखते रूप में दिखते हैं। स्वप्न में यह दोष आया है कि इसमें नींद आ गई, पर ब्रह्म में नींद का दोष नहीं घटता। ब्रह्म ही ईश्वर हैं, ईश्वर और ब्रह्म भेद नहीं है। ब्रह्म समष्टि चेतना है और जीव व्यष्टि चेतना है। वास्तव में सच्ची बात क्या है, इसे भगवान ही जानते हैं। ज्ञान के सिद्धांत में भक्ति की आवश्यकता है, पर भक्ति के सिद्धांत में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के सिद्धांत में भक्ति की आवश्यकता है, पर भक्ति के सिद्धांत में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र मार्ग है। चाहे तो कोई रास्ता बदल ले, वह दूसरी बात है। सारी गीता न तो भक्ति में घटाई जा सकती है और न ही ज्ञान में भक्ति पहली सीढ़ी है। सभी श्लोक ज्ञान के सिद्धांत से कहे गए हैं। यह बात मैं नहीं मानता। हाँ, भक्त चाहे तो ज्ञान के सिद्धांत में जा सकता है। जय श्री कृष्ण।